नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 26,866 पदों के लिए मतदान शुरू। मतदाताओं में दिखा उत्साह, एसपी ने किया निरीक्षण। बता दें कि जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए 26,866 पदों के सापेक्ष कुल 42,527 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 37,20,084 मतदाता करेंगे। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में 2,064 मतदान केंद्र और 6,229 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मतदान के लिए 29,900 मतदान कर्मी इन मतदेय स्थलों पर लगाए गए हैं। सोमवार को सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। मतदान सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन सुबह से ही बूथों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने पल्ली ब्लॉक के ITI, हाफिजपुर प्राइमरी विद्यालय, उकरौड़ा स्थित इंग्लिश प्राथमिक विद्यालय सहित कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि जो लोग मतदान कर चुके हैं वे अपने घरों को जाएं ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। बता दें कि जिले में हो रहे पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद के 1858, ग्राम पंचायत सदस्य के 22,820, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,104 और जिला पंचायत सदस्य के 84 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। ITI कॉलेज पर पुलिस बल के साथ आए हैं और यहाँ की व्यवस्था दी गई। व्यवस्था पूरी तरह ठीक है। लोग मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से पोलिंग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। मेरी सभी लोगों से ये विनम्र अनुरोध है कि अपना वोट डालें। वोट डालने के बाद अपना घर जाएं, क्योंकि आज सार्वजनिक अवकाश है। कहीं रुके नहीं ताकि कोरोना के प्रकोप से बचा जाए। आजमगढ़ शहर से सटे पोलिंग बूथ कोल पांडे में नहीं बना कोविड हेल्प डेस्क, मतदाताओं ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बता दें कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए जिलाधिकारी सहित अन्य आला अधिकारियों ने पंचायत चुनाव के दिन हर पोलिंग बूथों पर कोविड हेल्प डेस्क बनाने के साथ आशा कार्यकर्तियों को पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर के साथ ड्यूटी लगाने की बात कही थी। लेकिन शहर से सटे पोलिंग बूथ कोल पांडे पर जिला प्रशासन का दावा फेल नजर आया। न तो वहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता दिखा और न ही कोविड हेल्प डेस्क ही बनाया गया था। जागरूक मतदाताओं ने सीधे सीधे इसे प्रशासन की लापरवाही बताया। कहा कि जब शहर से सटे पोलिंग बूथ का यह हाल है तो अन्य जगहों को क्या होगा। मतदाताओं ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मिलने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव में बूथों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो जिला प्रशासन को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोविड हेल्प डेस्क बनवाना चाहिए था। क्या कहा मतदाता ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आज मतदान करने में आया था। बिल्कुल शहरी क्षेत्र से लगा हुआ मेरा कोल पांडे पोलिंग बूथ है। मैं बड़ा उत्साहित होकर वोट देने आया था, लेकिन मैं जैसे ही वोट देने अंदर गया हूं, अंदर की व्यवस्था क्या दुर्व्यवस्था कहें, देख के मैं डर गया हूं। जिस प्रकार कोविड 2.0 की लहर चली हुई है, लोग डरे हुए हैं। अंदर कोरोना प्रोटोकॉल की तनिक भी परवाह ना तो अधिकारी कर रहे हैं, ना तो मतदाता कर रहे हैं, ना तो किसी अधिकारी द्वारा या प्रशासनिक अमलों द्वारा उसका पालन कराया जा रहा है। ना तो अंदर कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है, ना सैनिटाइज़र की व्यवस्था, ना प्रॉपर मास्क की व्यवस्था है। जो जैसे आ रहा है वैसे वोट दे के जा रहा है और अधिकारी भी सुस्त पड़े हुए हैं, अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। ना तो लोगों को बता रहे हैं, ना खुद जागरूक है, ना लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी कागजी कार्रवाई सिर्फ हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल के जितने मानक तय किए जा रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ कागज़ पे तय किए जा रहे हैं। अच्छा, ये शुद्ध रूप से लापरवाही प्रशासनिक अमलों की है। प्रशासन चाहे तो लोगों को जागरूक करे, एक दिन पहले से उसे जागरूक करना चाहिए। यहाँ कोविड हेल्प डेस्क बनाना चाहिए। ये सारी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। ना तो कोविड हेल्प डेस्क बनाएगी, ना कोई ऐसा कोई अधिकारी है जो कोरोना के बारे में लोगों को बता सके। ग्रामीण जनता है, उसमें इतनी जागरूकता नहीं है। वो भी अधिकारियों और बड़े अधिकारियों को देख के ही फॉलो करती है, तो वो भी उन्हीं के अनुरूप ही चल रहे हैं। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट भवन में स्थित इलाहाबाद बैंक की शाखा में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बता दें कि जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट भवन में रविवार की देर रात इलाहाबाद बैंक की शाखा में शॉर्ट सर्किट्स के चलते आग लग जाने से भारी नुकसान की खबर मिली है।
कलेक्ट्रेट भवन परिसर में स्थित इलाहाबाद बैंक की शाखा में रविवार की देर रात लगभग 1:30 बजे आग की लपटें उठने लगी। कलेक्ट्रेट परिसर में नियुक्त चौकीदारों के माध्यम से घटना की जानकारी शहर कोतवाली व अग्निशमन विभाग को दी गई। बैंक में आग लगने की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। अग्निशमन कर्मियों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया जा सका। इस घटना में बैंक के अंदर स्थित कैश काउंटर के फर्नीचर व अभिलेख आदि पूरी जलकर राख हो गए। आजमगढ़ शहर निवासी बीजेपी सेक्टर संयोजक आदर्श शुक्ला का निधन, भाजपाइयों में शोक की लहर। बता दें कि शहर के हीरापट्टी वार्ड में निवास करने वाले 45 वर्षीय आदर्श शुक्ला भाजपा नगर संगठन में पूर्व मंत्री रहे हैं। वर्तमान में वह संगठन के सेक्टर संयोजक के पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आदर्श शुक्ला पिछले कई दिनों से बुखार व सर्दी जुकाम से पीड़ित थे। सोमवार की सुबह वह अपने छोटे भाई के साथ बाइक से इलाज के लिए चिकित्सक के पास जा रहे थे। रास्ते में ही अचानक वह बाइक से बेदम होकर गिर पड़े। आनंद फानंद में उन्हें चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। युवा भाजपा नेता की मौत से जहां परिवार में कोहराम मच गया, तो वहीं भाजपाइयों में शोक की लहर व्याप्त है। आजमगढ़ जिले के सदर तहसील क्षेत्र के टेकमलपुर गांव में पंचायत ड्यूटी के दौरान सोते हुए सिपाही का वीडियो हुआ वायरल। मतदान के लिए लगी रही भीड़। बता दें कि आजमगढ़ जिले में मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस खूब दावा कर रही है, लेकिन कई जगहों से पंचायत चुनाव में अलग अलग घटनाओं की वीडियो सामने आ रही है। कहीं व्यवस्था में कमी नजर आया, तो कहीं ड्यूटी पर लापरवाही का वीडियो सामने आया। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां सदर तहसील क्षेत्र के टेकमलपुर प्राथमिक विद्यालय पर तैनात एक सिपाही मजे से खर्राटे लेकर सोता नजर आ रहा है। साथ में आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि लोग मतदान के लिए लाइन में एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। यहां पर पुलिस सो रही है और मतदान अपनी मनमानी तरीके से हो रहा है। इन्हें न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने वाला कोई नहीं है। सोशल मीडिया पर ड्यूटी के दौरान सिपाही का सोते हुए हो रहा वीडियो वायरल लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के चौक पर भारत विकास परिषद आदर्श शाखा ने निःशुल्क प्याऊ का किया उद्घाटन। बता दें कि इन दिनों गर्मी अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में पीने की पानी की मांग बढ़ जाती है। खासकर शहर क्षेत्र में दूर दराज से आने वाले राहगीर पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं। इसको देखते हुए सामाजिक संगठन भारत विकास परिषद आदर्श शाखा ने शहर के चौक क्षेत्र में निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन किया। भारत विकास परिषद आदर्श शाखा के पदाधिकारी अशोक अग्रवाल ने बताया कि संगठन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहता है। इसी कड़ी में यह प्याऊ चौक क्षेत्र में लगाया गया है, जिससे राहगीर अपनी प्यास को बुझा सकें। साथ ही कुछ मिष्ठान की भी व्यवस्था प्याऊ के पास रहेगी। आज आजमगढ़ में भारत विकास परिषद की आदर्श शाखा द्वारा एक निःशुल्क प्याऊ का आयोजन यहाँ चौक मोहल्ले में किया गया है। यहाँ की सदस्यों द्वारा ये देखा जा रहा था कि इस भयंकर गर्मी में पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। कोई पानी की अच्छी व्यवस्था कहीं आसपास उपलब्ध नहीं होने के कारण ये विचार हुआ। इसकी अध्यक्षा इस शाखा की छाया अग्रवाल जी ने सभी सदस्यों ने मिलकर ये विचार किया कि हम यहाँ एक निःशुल्क प्याऊ लगाएं। और आज एक बहुत ही अच्छा दिन है जबकि हमने यहाँ पे एक निःशुल्क प्याऊ का आयोजन किया है, ये स्थापित किया है। और यह प्याऊ यहाँ पूरे गर्मियों भर उपलब्ध रहेगा, सुबह से रात्रि तक। और इसके साथ में कुछ मिष्ठान भी हम लोग बराबर देते रहेंगे। जो भी राहगीर और यहाँ के निवासी आसपास के लोग जो भी इधर से गुजरेंगे, वे सभी यहाँ आके अपनी प्यास बुझा सकेंगे, जिसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना। आजमगढ़ जिले के भौतर कुटी पर पोखरे में डूबकर युवक की मौत। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव निवासी 22 वर्षीय सौरभ दिल्ली में रहता था। पंचायत चुनाव में मतदान के लिए वह इस समय घर आया हुआ था। रविवार की दोपहर सौरभ अपने भतीजे सुमित के साथ भौतर कुटी की तरफ घूमने गया और वहां स्थित पोखरे में नहाने लगा। इसी दौरान उसकी डूबने से मौत हो गई। भतीजे सुमित के शोर मचाने पर
पहुंचे गांव के लोगों ने सौरभ को पोखरे से बाहर निकाला और पास के एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पिछवार गांव की महिला आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रही प्रत्याशी की मौत से मतदान स्थगित, नए सिरे से संपन्न होगी चुनाव प्रक्रिया। चुनावी गहमागहमी के बीच मतदान के एक दिन पूर्व महिला आरक्षित सीट पर प्रधान पद की प्रत्याशी का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया, जिससे गांव में चुनावी प्रचार का शोर थम गया। प्रत्याशी मौत के बाद इस ग्राम पंचायत का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। अब नए सिरे से इस गाँव का चुनाव होगा। विकासखंड तरमा के थाना मेहनाजपुर ग्राम पंचायत भरपुर पिछवार में प्रधान पद की महिला आरक्षित सीट की प्रत्याशी कमला देवी 62 वर्ष पत्नी रामजीत राम पिछले 4-5 दिनों से अस्वस्थ चल रही थीं। आज रविवार को दोपहर उनकी हृदय गति रुकने से निधन हो गया। कमला देवी के एक पुत्र सुभाष राम जो शिक्षा मित्र हैं, पति रामजीत राम किसान है, 4 पुत्रियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। थाना प्रभारी मेहनाजपुर अरविंद कुमार पांडे ने बताया इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। इधर उप जिला निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि पिछवार गांव का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, इसके लिए आदेश जारी किया जाएगा। सरुपहा में फर्जी वोटिंग की सूचना पर 2 गुटों के लोग भिड़े, अराजक तत्वों ने बैलेट बॉक्स में डाला पानी, मतदान रद्द। आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील के सरुपहा ग्राम पंचायत के कंपोजिट विद्यालय सरुपहा में प्रत्येक केंद्रों की तरह यहां भी शांतिपूर्वक मतदान चल रहा था। दोपहर करीब 11 बजे फर्जी मतदान को लेकर एजेंट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मौके पर नोकझोंक शुरू हो गई। इसी बीच अराजक तत्वों ने सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए मतदान केंद्र के अंदर दर्जनों की संख्या में घुस गए और बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया। इसके बाद मतदान केंद्र पर पूरी तरह हड़कंप मच गया और मतदाता में अफरा तफरी फैल गई। पीठासीन अधिकारी ने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक अराजक तत्व मौके से फरार हो चुके थे। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सरुपहा मतदान केंद्र पर अराजक तत्वों ने बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया। इसकी जानकारी के बाद सरुपहा मतदान केंद्र पर मतदान को रद्द कर दिया गया है। अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गाँव में पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में 24 लोगों में 14 लोगों की एंटीजन किट से की गई जांच, 4 मिले कोरोना पॉजिटिव। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में निरंतर कोविड-19 की सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सोमवार 19 अप्रैल को 14 लोगों की एंटीजन किट से जाँच की गई, जबकि 10 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया। 14 लोगों की एंटीजन किट से की गई जाँच में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें गोगही के 3 और बहादुरपुर लालगंज के एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आज सोमवार को 14 लोगों की एंटीजन किट से और 10 लोगों की RT-PCR द्वारा जांच की गई। एंटीजन से की गई जांच में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सरुपहा को छोड़कर लालगंज ब्लॉक में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाते हुए छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न हो गया। लालगंज ब्लॉक क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाते हुए सरुपहा गांव को छोड़कर शेष गांव में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न हो गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बराबर क्षेत्र में चक्रमण करते रहे। ब्लॉक क्षेत्र के सरुपहा गांव में कंपोजिट विद्यालय पर मतदान के लिए 3 बूथ 254, 255, 256 बनाए गए थे। कुछ लोग बूथ पर काफ़ी देरी से खड़े होकर मतदाताओं को प्रभावित करने का काम कर रहे थे। शिकायत करने पर भी वो लोग बूथ से नहीं हटे, जिससे आक्रोशित कुछ युवकों ने बूथ संख्या 255, 256 की मतपेटी में पानी डाल दिया। मतपेटी में पानी डाले जाने की सूचना पर SDM पंकज कुमार श्रीवास्तव और CO मनोज कुमार रघुवंशी, प्रभारी निरीक्षक SP सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद मतदान केंद्र से सभी लोग फरार हो गए। पुलिस ने दोषी लोगों के घर पहुंचकर दबिश दी और दोषियों के न मिलने पर उनके घर पर खड़ी बाइक आदि को उठाकर कोतवाली भेज दिया। बूथ संख्या 255, 256 पर मतदान स्थगित करके बूथ संख्या 254 पर मतदान कराया गया। क्षेत्र के उबारपुर, लक्ष्मीपुर, चिरकिहिट, असाउर, टीकर, सारंगपुर, बैरीडीह सहित कई अन्य गांवों में छिटपुट नोक झोंक के बाद चुनाव सकुशल संपन्न हो गया।
explore.